होगी, सबको अलग अलग अनुभव होगा, क्योंकि सबको एक जैसा बीमारी नहीं है। जैसी बीमारी वैसी दवा। ये सद्गुरु जानते हैं किसको क्या देना। तो आप लोगों को अनुभव तो होगा, इसमें कोई शंका नहीं। हमारे यहाँ सूरत से एक बार सत्य शोधक समिति वाले आए रहे कि सच्ची है कि नहीं बात, अनुभव होता है कि नहीं। तो जो खास हेड रहे उन्हों को अनुभव हुआ। वो बोले कि नहीं, आज मानता हूँ कि कुछ है। हमको जो है दिखाना नहीं है, प्रशस्ति नहीं चाहिए। हमारे पत्रकार लोग हैं, वो सद्गुरु के स्वरूप है। वो आँख है, आँख। सारे दुनिया को क्या सही है क्या गलत है बता देते हैं। इससे उनका सम्मान है। आँख है वो, सद्गुरु की आँख हमेशा क्लियर होती है, सही बात बोलती है, आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे। इसलिए उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन क्या है कि मैं बहुत कम जाता हूँ, अपेक्षा रहित हूँ। फिर भी अपेक्षा इतनी है कि मैंने जो तपस्या किया, आप लोग वसुधैव कुटुंबकम, हमारे परिवार के हो, हमारे ही कुटुंब के हो, सबका कल्याण हो, ये स्वार्थ मेरा जरूर आता है। मैं शांत और सुखी, सब सुखी ऐसा नहीं। मानुष वो है जो बट वृक्ष बन करके रहे और अपने छाया में सबको शांति दे, सबको सुख दे, लेकिन अपेक्षा न रखे। अंदर सूक्ष्म में भी कोई इच्छा न हो, उसका नाम त्याग है। सूक्ष्म में भी कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और वैराग्य उसे बोलते हैं आभ्यंतरिक अनासक्ति, समदम उपरति तितिक्षा, सबका त्याग किया हो वो वैराग्य है। हमको महंत बनना है, हमको गादीपति बनना है, हमको ये बनना है, कुछ नहीं होना चाहिए। आप जो हो उससे बड़ा पोस्ट कुछ है ही नहीं है। आप शुद्ध बोध आत्मा परमात्मा के स्वरूप हो, इससे बड़ा पोस्ट क्या होगा। पोस्ट देने वाले तो देते हैं, फिर गद्दी से उतार देते। ऐसे जगह आप बैठे हो कि आपकी कोई कीमत माप ही नहीं सकता है। आप ऐसे स्वरूप में हो, आप स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हो। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि रहो। साकार और निराकार दोनों उपासना ब्रह्म के पास ले जाती है। दोनों जो है भगवान के पास पहुँचा देता है, चाहे साकार हो कि निराकार हो। गोपियाँ कृष्ण के भक्त रही। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, दही मचे छाछ मचे, मक्खन मिलावे, कन्हैया का ध्यान करती रही। 24 कलाक मस्त रहती रही। सोवे न जागे, कन्हैया साथ में है। मतलब साकार जो है निराकार बन गया। आप जो है किसी के प्रति बहुत भाव प्रेम रखो, आपके दिल में बैठ जाए तो आप चलोगे, उठोगे, बैठोगे, वही दिखाई पड़ेगा। वही भाई बहन को दिखेगा, वही बहन भाई को दिखेगा, मन में वही रहेगा। कहीं भी जाओ वो जाता नहीं है। ये साकार निराकार बनकर आपके पीछे पीछे फिर रहा है। इसलिए भगवान को ध्यान करते हो और ज़्यादा आप तन्मय हो जाओगे तो 24 घंटा आपके साथ में रहेगा। तो भगवान ने बोला है, अनेकों जन्मों से ये हमारी साधना की है गोपी और गोपाल, इस जन्म में इनका कल्याण करना है, इसलिए इनको मैं अपने तरफ खींचे रहता हूँ कि फिर भटक न जाए। ये साकार में से निराकार है। परमात्मा जो है आपको पकड़ेगा गुरु के तरह से। गुरु ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा से भी व्याप्त है वो। ब्रह्मा विष्णु महेश तो कभी आकार में दिखेंगे, सद्गुरु आकाश से भी ज़्यादा अखंड व्याप्त है, वो सद्गुरु है। वो आपको पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं। तो आप पकड़ा जाओ तो ध्यान रखना, छोड़ाना नहीं, वो छोड़ेगा ही नहीं आपको। आज देखना, आज कुछ तो आया हूँ, इतने दूर से बुलाए हो तो कुछ होगा। मैं बहुत पहले आया रहा, उसमें मुकीम साहब या कलेक्टर रहे, जो अभी जो हैं मुकीम सारे भारत के माइंस के बड़े ऑफिसर हैं। और यहाँ एक झा साहब रहे, पुलिस के बड़े ऑफिसर रहे। हाँ, मोहन झा यहाँ रहे, अभी बड़े पोस्ट पर
हो गए हैं कि रिटायर हो गए खबर नहीं, बहुत वर्ष हो गया। बहुत से जज लोग मेरे याद नहीं आता है उस समय। अब फिर आज आया हूँ। आज आप हमारे बड़े ऑफिसर हो और सबको बहुत प्यार से देखता हूँ। आप वसुधैव कुटुंबकम में आ जाते हो, सबका मंगल हो, कल्याण हो, ये मेरी भावना है। हमारी जगदम्बा आई नहीं है, शायद कल आवें। आप लोगों का भाव प्रेम हो तो शायद कल आएंगे। हमारे एक चिरंजीवी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो रुक गई हैं। वो भी भगवान के पीछे हमको प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। मैंने उनको बोला रहा आपका दर्शन होगा आपको, लेकिन हुआ नहीं। तो बोलते हैं आपका वचन सिद्ध नहीं हुआ। हमको लगा होगा, पड़े रहो। सदगुरु है, किसी के बस में नहीं है, लेकिन उनको भी कुछ चाहिए नहीं। इतना तपस्वी है कि 8 घंटा रोज हवन जप में रहता है। 11.5 वर्ष हो गया, 6 महीना बाकी है। लगता है कि इसमें सब हो जाएगा, अब क्या होगा भगवान जाने। लेकिन कुछ अपेक्षा से नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। भगवान की चरण में प्रीति और भक्ति समर्पित रहे, इस जीवन से मुक्ति मिले, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। और सबका कल्याण तो अपने आप हो रहा है। इसलिए मैं यही बोलता हूँ, आज तो खाली ध्यान के विषय में बोला, कल जो है शांति के विषय में बोलूँगा। इस स्ट्रेस के ज़माने में शांति कैसे मिले, और इसके बाद फिर ध्यान की बात भी बोलूँगा कल। आज तो साहब लोग बोले, उसी पर थोड़ा 2 शब्द बोला हूँ मैं। लेकिन ध्यान इतना ही समझ लेना आप कि धुन बोले तो दिल खोल कर बोलना। ये मंत्र, ये बोलने से ध्यान लगता है। आप यहाँ से जाए तो अपने परिवार को इकट्ठा करके 5 मिनट बुला कर बैठाओगे तो उनको ध्यान लगेगा। इससे ज़्यादा क्या पर्चा चाहिए। लंदन, अमेरिका, जर्मनी लोग बैठे हैं और ये धुन बोलते हैं, ध्यान वहाँ लग रहा है। सोच लो क्या है। तो मैं नहीं कराता हूँ, कराते हैं सदगुरु। मैं खाली निमित्त हूँ, मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ, कोई योगी नहीं हूँ, जति नहीं हूँ। मैं एक साधना किया हूँ, आप ही जैसा हूँ, लेकिन सदगुरु कैसे कृपा किए ये मुझे भी खबर नहीं। और आप लोगों को कुछ ला करके दिया है जिससे आपको शांति मिले। आप लोग बोलते हैं कि बापू का ये आशीर्वाद आपो। अब आशीर्वाद मेरे पास है क्या? जो कुछ रात जिंदगी का कमाई आपको दे दिया, अब क्या है मेरे पास? क्या आपू 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 करते हो? मैं बोलता हूँ कि 1-2 लाख रुपया दे, मंदिर बन रहा है, बाप तमें आपो, तो तब दूर भागने लगते हो। और मेरी आखिरी जन्म की कमाई आपको दे दिया, देकर भी खुश हो। आपके पास कुछ हो ना, बोलो मंदिर में कुछ दो, आपो आपो बोलता हो तो दूर भागते हो। आपो शब्द बड़ा कठिन लगता है, अब हमको लगता है कि कठिन है। देखो कुछ आपका है नहीं, जिंदगी में कुछ जश कमा लो, प्रतिष्ठा कमा लो, लोगों का भला कर लो, कल्याण करके जाओ, तो आपकी समाधि पर श्रीफल फूटेगा। कोई मिनिस्टर हो ना और उसका शरीर छूट जाए, उसके समाधि पर कोई श्रीफल फोड़ करके बाधा नहीं रखता है, माथा नहीं टेकता है। लेकिन जो संत हैं, चाहे शिरडी के साईं बाबा ही क्यों ना हो, मुक्तानंद जी हों, अक्कलकोट के स्वामी जी हों, रमन महर्षि जी हों, उनके समाधि पर दूर दूर से लोग आकर श्रीफल फोड़ते हैं। क्यों? सारे विश्व के कल्याण के लिए समर्पित हो गए हैं वो, सारे विश्व के लिए समर्पित। ऐसे संत होते हैं जो आत्मसमर्पण करके सबका भला चाहते हैं, वो परम पूजनीय हैं, माननीय हैं। ऐसे संत लोग होते हैं। हरिओम तस्य जय गुरुदत्त बोला अभी भी कि कोई सांप्रदायिक मंत्र नहीं है। आप अपना गुरु मत बदलो और अपना मंत्र मत बदलो, उसके आगे पीछे मंत्र जप करके जाप करो। आप लोगों को शास्त्र का ज्ञान हो तो कलयुग में सब मंत्र कीलित है, कीला हुआ है। हरिओम तत्सत करोगे तो मंत्र का उत्कीलन हो जाता है।
एक माला करके गायत्री करके ध्यान में बैठो, माँ दर्शन देगी। मंत्र खुल गया, करके देखना। उत्कीलन है ये, सब मंत्र का कीलन हट जाता है। ये मंत्र ऐसा है। और इस मंत्र के विषय में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, ये विषय नहीं है, ये वर्ण मातृका है। इस पर इतनी बड़ी बुक लिखी हुई है वर्ण मातृका पर। यम रम लम बम शंखम समम, वर्ण मातृका अनुस्वार ये क्या है ये मत जानो, सीधा प्रिस्क्रिप्शन मत पढ़ो कि ये सर के दर्द मिटता है इस गोली में क्या है। अरे भाई पढ़ोगे तब तक माथा दुखेगा। गोली खाओ, आनंद करो, जो बनाता है उसको बनाने दो। गोली मैंने बनाकर आपको दे दिया, खाओ, ध्यान करो। क्यों ध्यान लगता है, ये क्यों रिसर्च करते हो। हमारे एक सेवक है लंदन में, जो शुक्ल हैं, चंद्रकांत शुक्ल, वो बेंगलोर से कोई बैचलर और कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं। व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन, हाउ यू कैन गेट स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन। क्या होता है, हम कहे सहज ध्यान पर तर्क नहीं होगा। हवा चल रही है, सहज में चल रही है, बोलो तेज चलो ना कब चलो, नहीं होगा, वो सहज में चल रही है। कुदरत सहज में हो रही है, सूरज सहज में उगते हैं, सहज में डूबते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब आपको ध्यान लगाना है तो सहज में ही लगेगा, न टिकड़ी खिलाना है न कुछ मशीन लगाना है, अपने आप होगा। यह स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन एक गुरु कृपा पर आधारित है, इसलिए इस पर आपको सोचो मत, बुद्धि नहीं काम करेगी, हो रहा है बस। आप अभी मैं बोला हूँ तो 15-20-10 मिनट धुन बुलाएगा तो बोलना दिल खोल करके। अब बोलना कि मुझे कुछ अनुभव हो तो मेरी भी श्रद्धा बढ़े, ऐसे करके भाई बहन बैठना। अब उसमें किसी को रोना आ जाए तो देखना मत कि क्यों रो रहे हैं, किस राग में रो रहे हैं, ये मत देखना। रोने का राग नहीं होता है, उसके इष्ट देव दिखने लगते हैं तो आशीर्वाद होने लगता है। तो सोच लेना कि इसको भगवान दिखते होंगे इसलिए रो रहे हैं जी, लेकिन आप आँख खोल कर देखोगे तो आप रह जाओगे। किसी को कुछ भी होता हो होने दो, तुम शांति से 20 मिनट बैठो तो ध्यान लगेगा। वो ध्यान में बैठा है कि नहीं तो देखते ही रह जाओगे, खाली चले जाओगे घर, कुछ मिलेगा नहीं। आपको क्या मिल रहा है ये देखना। 20 मिनट में आपको कुछ तो होगा, और जब हो तो मैं पूछूं तो जरा हाथ ऊंचा करना कि मैं बांग नहीं फूंक रहा हूँ ना, खाली खाली नहीं बोलता हूँ ना, जरा तो ख्याल आवे। और प्रार्थना करूँगा दत्तात्रेय महाराज से, आपके सभी भगवान से कि अगर ये मंत्र आप लोगों ने दिया है तो इन बच्चों को, भाइयों बहनों को कुछ अनुभव कराइए, आशीर्वाद दीजिए। प्रार्थना जरूर करूँगा कि आप लोगों को कुछ मिले, और कुछ होगा ही। और खाली आधा घंटे के अंदर सब नाटक पूरा हो जाएगा। करके देखना, और यही देखना कि मैं बहुत दिन से ध्यान कर रहा हूँ ना, आपको ढूंढ रहा हूँ, तो हमको रास्ता बताओ, क्या करूँ, कैसे करूँ। ऐसे करके श्वास की तरफ दृष्टि यहाँ देखते देख रहे हैं, यहाँ बैठे रहना। शरीर में खुशबू हो तो होने देना, घबराना नहीं, तो कुछ होगा। बहुत इस शास्त्रीय पुराणों की बहुत व्याख्या करूँ समझ में नहीं आएगा, बस आप करके देखो, नींद सहज में आती है। ये सहज है, सहज की परिभाषा कुछ नहीं है, वो अपने आप है, अपने में होता है। आप करके देखें तो अच्छा रहेगा। किसी को ध्यान लग गया हो तो उठाना नहीं, उसको बैठे रहना देना, लग जाए तो लगने दो। आप साथ में आए हो तो ऐसे करके मत उठाना कि चल देर हो रही है, उसको बैठने देना। उठाना हो तो मुझे बोलना, मैं यहीं से उठा दूंगा। इसलिए आप शांति से बैठना। कितना बजा अभी, टाइम क्या हुआ?
हाँ तो जरा धुन ध्यान करा लो, बाद में कोई प्रश्न उत्तरी होगी तो कर दूंगा। धुन ध्यान आप लोग कर लो, फिर आप बोलोगे तो 10 मिनट 15 मिनट फिर बैठा हूँ। बोलो, करावे ना। અહીંથી હરિયમ તત્સત જય ગુરુદત્ત મહામંત્રની ધૂન બોલાવવામાં આવશે। બધા જ સાથે ધૂન ઝીલજો। ધ્યાનમાં બેસતી વખતે એક ખાસ વિનંતી, પોતાના મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરી દો અથવા સાયલેન્ટ મોડ ઉપર રાખી દો, જેથી કોઈ બીજાને ડિસ્ટર્બ ન થાય। એટલીસ્ટ 20 મિનિટ સુધી આપણે મોબાઈલથી દૂર રહીએ। કોઈ નાના બાળક હોય અવાજ કરે તો મહેરબાની કરી એમને બહાર લઈ જજો, કારણ કે બીજાને ડિસ્ટર્બ ન થાય। કોઈને ક્રિયા થતી હોય, અવાજ આવે તો એની સામું ન જોતા પણ પોતે આનંદ લેવાનો પ્રયત્ન કરજો। અહીંથી હરિયમ તત્સત જય ગુરુદત્ત મંત્રની ધૂન બોલાવવામાં આવશે। ધૂન ઝીલજો અને સાથે ગાજો। છેલ્લે જ્યારે ઝડપથી ધૂન બોલવામાં આવે ત્યારે બધા એક સાથે બોલજો। 20 મિનિટ પછી જ્યારે અહીંથી બોલવામાં આવશે ત્યારે જ આપ આખું ખોલજો। જય ગુરુદત્ત। બોલીશ, આંખો ખોલો તો ખોલજો, ત્યાં સુધી બેઠો। તત્સત જય ગુરુદત્ત Guru
सब लोग साथ में बोलिए हरि ओम तत्सत जय गुरुरत्न 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 हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय गुरुरत्न 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 हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय गुरुरत्न 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 हरि ओम तत्सत जय गुरुरत्न। आप लोग कुछ आवाज नहीं करना तो अच्छा रहेगा।
अब जिनकी आंखों खुले खोलना, लेकिन वहीं बैठे रहना। आंखों न खुलते हो तो दरार नहीं खोलने का, नहीं तो सर दुखता है। धीरे धीरे आंखों खुले तो ही खोलने का, बैठे रहना न खुले तो। ये लाइट करिए। जिसकी आंखें बंद हो वो बैठे रहने देना। ध्यान से सुनना आप लोग। किसी हॉस्पिटल में जाओ ना तो जाते ही ऑपरेशन नहीं होता है, पहले डायग्नोसिस करते हैं कि हाई बीपी है कि लो बीपी है, ब्लड शुगर है कि नहीं है, क्या है, तपास करते हैं, नाम नोट कर लेते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। तो आज आप लोगों का एडमिशन हुआ है। दूसरे सेशन में और चेकिंग होगा, तीसरे सेशन के बाद ऑपरेशन चालू होता है। एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ आज हुआ होगा ज़रूर, समझे आप लोग। एडमिशन ये जस लोक है, इसमें एडमिशन हो गया तो बस है, फिर तो आप घर रहो तो भी ऑपरेशन होता रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं हॉस्पिटल में आने की, समझना आप लोग। एक बार जब निदान शुरू हो जाएगा, क्रिया होने लगेगी तो फिर पूरा हो जाता है। ध्यान दरम्यान किसी को कलर दिखता है, दिखना जरूरी नहीं है ध्यान के अंदर। ध्यान के अंदर मात्र शांति चाहिए, लेकिन कुछ अंदर से सुप्त है वो दिखता है, कभी लाल पीला ब्लू वाइट ऐसा किसी को कलर दिखता है, वो भी कुंडली चक्रों के साथ संबंधित है, कुछ उसका भी महत्व है। किसी किसी को कलर दिखता है, किसी किसी का सर भारे हो जाता है, लगता है कि वजन आ गया है, किसी को किसी गुरुदेव अनिष्ट देव का दर्शन भी होता है, किसी को क्रियाएं होती हैं, बहुत कुछ योगिक क्रिया होने लगती है, किसी को रोना बहुत आता है, एक इष्ट देव दिखते हैं तो करुणा आ जाती है, भैया भरा जाता है, रोना भी आता है, और किसी को हंसने भी आता है कृष्ण लीला देख करके, ऐसा भी होता है। तो किसी को यात्रा का अनुभव होता है, कहीं फिर आया जा आया, ये भी होता है। जो अंदर सुषुप्त इच्छाएं हैं सात्विक और असात्विक, जब तक दोनों नष्ट न हो तब तक शांति की पूर्णावस्था नहीं आती है, लेकिन शुरुआत में होता है, समझे आप लोग। कुछ दिखना सुनना जरूरी नहीं है, लेकिन शुरुआत में कुछ होगा जिसको कुछ नहीं दिखता हो, वो बहुत अच्छा है। बैठे रहना आप लोग और होने देना, लेकिन थोड़े समय के बाद कुछ तो होगा, खाली नहीं होता है, कुछ तो होगा। शुभ और अशुभ दोनों इच्छाएं मुक्ति में बाधक हैं, वो दोनों को समाप्त किया जाता है। उसके बाद साक्षी भाव है, परम शांति है, और कुछ नहीं है। अब पहला सेशन है, अब कल ये लोग का पूछ लेना इन लोगों से, कल शाम तक मैं हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। ये स्थूल मेरा जाएगा, बाकी तो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो यहाँ आए हैं बैठे हैं ना, आप लोग कभी कभी जो है ना मेरे को देखोगे तो मैं नहीं होता हूँ, दत्तात्रेय होते हैं, मेरे स्वरूप कभी दिख जाते हैं। लेकिन राम से मिलना हो तो हनुमान पहले मिलेंगे। दत्तात्रेय से मिलने जाओगे, लकड़ी लिए हुए मैं पहले खड़ा रहता हूँ, इन्होंने बोला है इसलिए। बाकी मस्त फकीर हूँ, कुछ दम पाखंड से दूर रहता हूँ, बनावट से दूर रहता हूँ, सच्चाई को पसंद करता हूँ, किसी का भला करके खुश रहना, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं।
इसलिए आप लोग ध्यान रखना। अब ये आप लोग कुछ छिपाना नहीं, लेकिन कलर किसको किसको दिखा, जरा हाथ ऊंचा करो तो जिसको कलर दिखा हो। चलिए, अब दर्शन किसको किसको हुआ है, चाहे गुरुदेव के इष्ट देव किसी का भी, वो हाथ ऊंचा करो। चलो ठीक है। शांति कितने लोगों को मिली? हाँ, तो शांति तो सब कुछ है। अगर जो है 3 बार मैं बैठा दूँ आप लोगों को तो आपकी स्थिति अलग हो जाएगी, लगेगा कि कहाँ आ गया। लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ दे दें तो कुछ समझ में नहीं आता, इतना जल्दी कैसे हो गया, क्या हो गया। अब दूसरे किसी से पूछोगे तो उस प्लेन अलग करेंगे, अलग कुछ इसकी व्याख्या करेंगे। ये दाता हैं दत्तात्रेय, कब किसको क्या दे दें खबर नहीं पड़ती है। अब कल जो है शायद माता जी शैलजा देवी भी आ जाएंगी तो और ज़्यादा होगा। वो खप्पर वाली है, वो ज़्यादा सफ़ा करती है, जल्दी आ जाएगी तो अच्छा है, नहीं तो भी ठीक है। वो जगदम्बा है, वो आएगी कल, वो भी बड़ी सुपात्र हैं और सबके कल्याण के लिए लगी रहती हैं। अब जो है किसको कुछ नहीं अनुभव हुआ है वो जरा हाथ ऊंचा करे। हाँ, बस 2-4 है। कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं, वो कुछ है। कुछ नहीं होता, ब्लैक बोर्ड जब खाली होता है तभी लिखा जाता है, लिखा हुआ उसको पहले भूस दिया जाता है। आप लोगों को बहुत खबर नहीं है इसमें, शायद किसी को हो भी। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत की व्याख्या किया जाए और उसके अंदर देखा जाए तो गणपति चक्र है, ब्रह्मा चक्र है, विष्णु चक्र है, बहुत ज़्यादा उसकी व्याख्या है। लेकिन ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग रोज़ अपने घर में बैठ करके हरिओम तत्सत 10 मिनट बोलना और ध्यान में बैठना कि हमको अनुभव हो तो घर अनुभव होगा। हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूछना कि क्या हो रहा है ना क्या है, कैसे हो रहा है। जिसको ये लगता हो कि इसमें क्या है तो घर बैठकर धुन करना और रोज़ ध्यान में बैठना 15-20 मिनट बैठो तो घर वालों को बोलना हमको उठाना नहीं, तो आपको घर ब अनुभव होगा। तब देखना ये क्या है। ये मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या होता है। ये तो आशीर्वाद है, किसी महापुरुष का ध्यान लग रहा है। कलयुग देख करके आशीर्वाद दिया कि छोटा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, पढ़ेला हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, सबका कल्याण, सबको ध्यान लगे, इसलिए मंत्र आया है। आप चला नहीं जाए, बैठा ना जाए, उठा ना जाए तो आपको भी तो भगवान चाहिए। तो एक करके बैठोगे तो खटले पर ही दिखाई पड़ेगा, वही अनुभव होगा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। भगवान ने इतना दे दिया है कि सब कुछ आपके घर पर उपलब्ध है। इसलिए आप घर पर बैठ कर देखना। अबे किसी भाई बहन को ध्यान लगा हो उसको उठाना नहीं, रहने देना, वो अपने आप उठेंगे। लेकिन कृपा तो बरसती है, इसमें कोई शंका नहीं है।